रांची का तपोवन मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। यहाँ भगवान राम और माता सीता विराजमान है। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर रांची के तपोवन मंदिर का अयोध्या के राम मंदिर से क्या कनेक्शन है। आज हम आपको लिए चलते हैं तपोवन मंदिर। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम लला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे देश में जैसे पर्व त्योहार का माहौल है, पूरे देश में उत्साह है कि अब आखिरकार 500 साल बाद हमारे भगवान श्री राम, हमारे आराध्य जो हैं, वो टेंट से निकलकर महलों तक चले जाएंगे। इसको लेकर अलग अलग जगहों पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी कथाएं चल रही हैं, बहुत सारी पुरानी बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। इसी बीच हम पहुँचे हैं रांची के तपोवन मंदिर। ये देखिए, तपोवन भव्य मंदिर है और 450 साल पुराना मंदिर है ये। इस मंदिर का भगवान राम के मंदिर अयोध्या से क्या कनेक्शन है, आखिर क्या सारी बातें हैं, इन सारे सवालों से पर्दा हटाते हैं और महंत जी के पास चलते हैं। आइए महंत जी, अभी जो रामलला के का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में, उसको लेकर बहुत उत्साहित हैं लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ झारखंड में भी उसके कनेक्शन है रामलला से जुड़े हुए, खासकर तपोवन मंदिर से। देखिए, तपोवन मंदिर 450 वर्ष पुराना है और यहाँ भगवान का जो प्रतिमा है यहीं के भूमि से प्राप्त है। और जो भगवान हैं, यहाँ के पुराने महात्माओं ने बताया कि वनवास के अवस्था में भगवान श्री सीताराम यहाँ वनवासी के स्वरूप में विराजमान है। यहाँ का प्रमुख स्थान दरबार श्री लाल साहब कनक भवन परिसर अयोध्या है, जहाँ से यह मंदिर आज से पूर्व और आज से मतलब चलता ही आ रहा है। वहीं की विधि व्यवस्था, पूजन पद्धति, सारी चीज़ वहीं से चला आ रहा है। जितने भी राम मंदिर हैं वो अयोध्या ही हैं, इसलिए कि एक बात है कि जहाँ राम वहीं अयोध्या, जो प्रतिपाले सोई नरेशु, जहाँ रहे हो सुंदर देशु। जहाँ राम है वही अयोध्या है। तो अयोध्या के लिए किसी प्रकार का लिंक की ज़रूरत नहीं है। संसार में जितने भी राम भक्त होंगे वो सभी खुद में एक अयोध्या हैं। सैकड़ों साल तंबू में रहे और उसके बाद आज महल में जाएंगे, तो जो राम भक्त होंगे उनका श्रद्धा, हर्षोल्लास, और जो लोग राम के नाम पर अपना धन बल जो भी गवाया, उनके लिए कितना उत्सव का विषय होगा। उन्होंने जब अपना शरीर का बलिदान राम मंदिर के नाम पर दिया होगा, तो ये कल्पना करने की बात है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, अपना बलिदान दिया। और आज वह पीढ़ी हम लोग हैं जो बिना बलिदान का हमें भगवान राम महल में मिलेंगे, तो इसलिए इसका खुशी का कोई पारावार नहीं है। और गिने चुने पूरे विश्व में 6000 लोगों को निमंत्रण है, जिसमें तपोवन को भी निमंत्रण है। उसमें हम खुद भी अयोध्या रहेंगे। से लोग बोलते हैं कि तंबू से, टेंट के अंदर भगवान राम रहे हैं और अब वहाँ से मंदिर महल तक का सफ़र तय करेंगे। कैसा सिचुएशन वहाँ पर रहा था? जब हम वहाँ पुजारी थे तो भगवान रामलला का दर्शन करने में 8 जगहों का चेकिंग लोगों को होता था। चूँकि 92 से पूर्व तो वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, 2 पुलिस वाले रहा करते थे और नॉर्मली लोग भगवान राम का दर्शन कर पाते थे। पर 92 के बाद वहाँ इतना प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था रहा जिसका कोई सीमा नहीं रहा। और उस समय आम लोगों को जब भी जाते तो उन्हें मतलब एक सरिया का जेल हो करके भगवान राम के द्वार तक जाना पड़ता था। आज है कि भगवान राम, आज भी सुरक्षा व्यवस्था उतनी चाक चौबंद हैं और नॉर्मली तो भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है। पर अब वो चीज़ नहीं है, वो संकलन नहीं है, एक ही आदमी एक सरिया में जा सकता है। पहले की ये व्यवस्था थी। आज भव्य महल में रहेंगे तो चेकअप तो ज़रूर होगा, पर उतना नहीं होगा। और भगवान राम का जब दर्शन करेंगे तो व्यक्ति एकदम हर्षो उल्लास के साथ दर्शन कर पाएंगे। महल दूर से ही अब दिखेगा। उस समय तंबू था, तंबू में प्रशासन का पूरा
चारों तरफ जो 67 एकड़ ज़मीन था उसमें पूरा चौबगली 3 लेयर का सुरक्षा घेरा था। और आज अब तो वो सब हट जाएंगे तो भगवान का नॉर्मली दर्शन आम जनमानस कर पाएंगे। महंत जी और यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी उस वक्त रांची शहर बसा नहीं था। जहाँ मंदिर है वहाँ आसपास नदी बहती थी। अंग्रेजों का शासनकाल हुआ करता था। उस वक्त एक बाघ को गोली मारने की भरपाई स्वरूप महंत जी से अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि वह यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवा देंगे। उस वक्त भगवान शिव के मंदिर की स्थापना की बात हुई थी, लेकिन उसी वक्त महंत वेंकटेश्वर दास जी को स्वप्न आया था कि जहां मंदिर बनाने की बात हो रही है वहां भगवान राम भी धरती के नीचे दबे हैं। तब जाकर वहां खुदाई हुई और धरती के अंदर से रामलला और माता सीता की प्रतिमा पाई गई, जो प्रतिमा आज मंदिर में विराजमान है। और ये हम तपोवन मंदिर के परिसर में आ गए हैं। परिसर में आपको पूरा घूमते हुए एक बार दिखाते हैं कि आखिर इस मंदिर के क्या इतिहास थे, क्यों यहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना हुई, साथ ही यहाँ पर भगवान शिव का भी मंदिर है। ये पूरा परिसर है और ऐसा कहा जाता है कि पूरा परिसर जो है पहले नदी था, यहाँ बगल में हरमू नदी बहती है, वो इस पूरे परिसर में फैला हुआ था वही नदी। लेकिन बाद में जब मंदिर का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे उस नदी के ऊपर इस मंदिर का निर्माण किया गया। आप अब देखेंगे तपोवन मंदिर तो जो 300-350 सालों से जो इसका इतिहास चलता आ रहा है वो बहुत भव्य है। हर साल रामनवमी में यहाँ पर बड़ी झांकी जो है वो निकाली जाती है। पूरे राजधानी में जितने भी महावीरी पताके होते हैं यहाँ पर उस जुलूस का समापन होता है। और आप देखिए, सबसे पहले कहा जाता है कि तपोवन मंदिर में इसी भगवान शिव के मंदिर की जो है वो स्थापना हुई थी। 22 तारीख को भगवान रामलला की स्थापना हो रही है अयोध्या में। आप लोग कितने उत्साहित हैं? तो कहने की बात नहीं है, उत्साहित का तो बता नहीं सकते हैं कि अंदर से हमको कितनी खुशी हो रही है कि हजारों वर्षों का तपस्या हम लोगों का पूर्ण होने जा रहा है। भगवान विराज रहे हैं अपने स्थान पर, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। इस तपोवन मंदिर में कब से आते हैं आप? ये भी नहीं बता सकते हम, 20-25-50 साल से आ रहे हैं। 50 साल से? हाँ हाँ। आप कितनी खुश हैं दादी? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। और उस दिन कुछ खास प्लान बनाए हैं कि मंदिर में आकर भजन करना है? हाँ, सब आते हैं, आइबे करेंगे। उस दिन पे आइएगा। आएंगे। आप कितने साल से आ रही हैं? बहुत दिन से आते हैं, कहीं वही आते हैं, कहीं होता तबीयत खराब रहता तो नहीं वही आते हैं। नहीं आते हैं। मतलब खुश हैं कि भगवान राम खुश हैं, 500 सब प्राणी खुश हैं, सब बाल बच्चा सब खुश है। खुश हैं। उस दिन क्या करिएगा 22 तारीख को? घर में दीपक? आएंगे और जो होगा हमारे बड़ बेटा की सब बड़ी शौक रहता, जो होगा जो करेगा। हाँ, यहाँ पर और मैडम बैठी हुई हैं, इनसे भी। मैडम, कैसे उत्साह है, एक्साइटमेंट है कि भगवान राम 500 वर्षों बाद मंदिर में आ रहे, महल में आ रहे? हम लोग तो भगवान को रोज देख रहे हैं 50 साल से। यहाँ हम लोग का 50 साल से कीर्तन होता है हर मंगल को। हाँ। हमारी सहेली लोग सब बूढ़ी उड़ी हो गई, अब उतना नहीं आ रही हैं। ये लोग तो अभी आने लगी। ये लोग, हम लोग 50 साल से आ रहे हैं। 50 साल से यहाँ कीर्तन रखाया है। वो बाबा रखे हैं, वो बाबा जो है, हाँ, वो डेट कर गए। वो कैसा था 50 साल पहले ये मंदिर? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बाबा तो इतना अच्छे थे। अभी ये लोग भी आए हैं तो अच्छे हैं। ये लोग भी दूसरा बने हैं, महंत जी दूसरा बने हैं, लेकिन ये भी अच्छे हैं। हम लोग के लिए मंदिर अच्छा है तो सब अच्छा है। और हम लोग उस दिन आएंगे, दिया हुआ जलाएंगे 22 तारीख को और भजन कीर्तन करेंगे। आपको, क्योंकि आप 50 सालों से जान रही हैं मंदिर को, आपको कभी कोई इतिहास पता रहा चला कि ये मंदिर कैसे बना, क्या हुआ? नहीं, उतना हम लोग को नहीं पता चला। हम लोग आते हैं, भजन गाते हैं, बस चल जाते हैं। अब घर गृहस्थी भी है, वो सब भी तो देखना है। वो तो आ जाते हैं, अभी तक चल रहा है उतना दिन से। बाबा गुजर भी गए तो बाबा बोल के गए कि भजन बंद नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग बंद नहीं किए। परंपरा को जारी रखे हैं। हाँ, देखिए, और यहाँ ढोल मंजीरा लेकर बैठी हुई हैं मैडम, बहुत खुश हैं उस दिन के लिए। हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत खुशी की बात है ये तो। हाँ, हम लोग तो सब इंतजारे में थे, कब मिलेगा जाने को हम लोग को भी। अच्छा, जब वहाँ शुरू हो जाएगा आना जाना तो जाएंगे कि नहीं? जरूर जरूर जाएंगे। एक बार तो मैंने, एक बार क्या, भगवान बुलाएंगे तो हमेशा जाएंगे, लेकिन अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे। हमारे रामलला तो अपने आसन पर विराजमान हो जाएं, उसके बाद तो फिर हम लोगों को तो आना जाना लगा रहेगा। thefollowup.in, like, share and subscribe.